प्राकृतों और अब्बरनिशों का इर्तिका। वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, जिसे माहिरीन ने इसके इर्तिकाई खसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर 500 कबल मसीह से मसीही सन के शुरू होने से पहले तक का ज़माना है। इस दौर में पाली अवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। दूसरा दौर मसीही सन के इब्तिदा से 500 ईस्वी तक शुमार किया जाता है। ये अहद दरअसल प्राकृतों के आगाज़ो इर्तिका का अहद है। तीसरा दौर 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी पर मुहित है। ये दौर अब्बरनिश का दौर कहलाता है। प्राकृत। प्राकृत के मायने फितरी ज़ुबान के हैं। यहाँ प्राकृतों से मुराद वो फितरी ज़ुबानें हैं जो संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों और कवायद नवीसों की जकड़बंदियों के सबब संस्कृत के पहलू ब पहलू वजूद में आ गई थीं, जिनमें फितरी सलासत व रवानी थी और आवाम की रोज़मर्रा ज़रूरतों को पूरा करती थीं। इब्तिदाई प्राकृतों में पाली के अलावा और किसी के नमूने नहीं मिलते। पाली इस ज़माने में मकबूल आम ज़बान थी, इसलिए जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात इसी ज़ुबान में दी जाती थी। मसूद हुसैन खान के मुताबिक पहली प्राकृत सिर्फ़ इस ज़बान को कहेंगे जिसका अदबी रूप पाली है। इस अहद की अदबी और अहम प्राकृतों की 5 नुमाया शक्लें हैं। महाराष्ट्री प्राकृत। ये जुनूब की प्राकृत है, मराठी इसी से निकली है। ये शोरशुनी प्राकृत की तरक्की याफ्ता शक्ल है। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री की कवायद मुरतब हुई। इस ज़माने का बेशतर अदब इसी प्राकृत में मिलता है। शोरसेनी प्राकृत। इसका मरकज़ दोआबे का वस्ती हिस्सा यानी मिथिला था। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वो यही ज़ुबान थी, जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। मगधी प्राकृत। इस प्राकृत का चलन जुनूबी बिहार में था। ये इलाका आर्यों के तहजीबी मरकज़ से बहुत दूर था, इसलिए इसे पस्त दर्जे की ज़ुबान समझा जाता था। अर्ध मगधी प्राकृत। अर्ध मगधी के लफ्ज़ी मायने आदि मगधी के हैं। इसका मुकाम अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। ये तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है। पसाची प्राकृत। ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कुशनू के अहद में इस प्राकृत को फ़रोग़ हुआ। अब्बरनिश। प्राकृतों का इर्तिका 6ठी सदी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन जब इनमें अदब तख्लीक होने लगा तो आवाम से इनका रिश्ता मुनक़ता हो गया और आवाम की ज़ुबान का दायरा आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़ुबानों को इस अहद के कवायद नवीसों ने अब्बरनिश कहा है। यानी प्राकृतों की अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़ुबानों को कवायद नवीसों ने अब्बरनिश कहा है। अब्बरनिश के मायने बिगड़ी ज़ुबान के हैं। सुदेश्वर वर्मा अब्बरनिशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका कहते हैं। इनका सिलसिला मंदरजा ज़ैल 5 अब्बरनिशों से मिलाया जा सकता है। शोरशिनी अब्बरनिश, मागधी अब्बरनिश, अर्ध मागधी अब्बरनिश, महाराष्ट्री अब्बरनिश, प्राचड़ और केकई अब्बरनिश। अब्बरनिशों में शोरशिनी अब्बरनिश मुमताज़ हैसियत रखती है। इस अहद में शोरशिनी अब्बरनिश शुमाली हिंद की लिंगुआ फ्रैंका की हैसियत रखती है, जो गुजरात और मगरबी पंजाब से लेकर बंगाल तक राइज थी। शोरशिनी अब्बरनिश में मंदरजा ज़ैल 4 बोलियाँ शामिल हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, मौजूदा उर्दू हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ।
رفتہ رفتہ آب برنش بھی ایک ادبی زبان بن گئی، جس کے نتیجے میں جدید زبانیں وجود میں آئیں۔ یاد رہے، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ آب برنشوں سے ہوتی ہے۔